हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9 गणित के लिए चैप्टर 7 से। ठीक है, परिमेय 7.2 करवाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी थ्योरम होते हैं, परिमेय होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी को करवाएंगे इजीली तरीके से। आपका थोड़ा समय लेंगे, 4-5 मिनट में क्लास को ओवर करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको बताना क्या है कि सम्मुख कोण का बराबर भुजा क्या होता है, बराबर होता है। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भागों में बटा हुआ हो। ठीक है, एक त्रिभुज लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इसका क्या कह रहा है कि यह दो भागों में बटा हुआ हो, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ से ऐसे एक काटा हुआ गया है, तो इसको हम अलग पेन से दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम डी है। और इसको नाम दे दीजिए, एक कोण को ए, त्रिभुज को ए बी सी। ठीक है, ए है। और इधर वाला कोण कह रहा है क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ से ए वाला जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर है। ठीक है, आपको दिखाना है कि क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसी को सिद्ध करना है। काफ़ी अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा लगाने में। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं हल करते समय, तो अगर जब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ है, प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति क्या होता है, ये वाला हेडिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको एक हेडिंग डाल लेना है, ताकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करे, कोई मास्टर चेक करे, तो हाँ, आपके कॉपी के लिखने के तरीके से प्रसन्न होकर पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे हमें एक क्या दिया है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का चिन्ह बनाएंगे, ABC क्या है, दिया है। ठीक है, थोड़ा समय लेंगे। ABC हमको एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि ए वाली लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, यानी कि AB लाइन जो है AC के बराबर है। तो इसको भी हम लिख देंगे कि AB जो लाइन है हमारा वो AC के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं लाल वाले पेन से अच्छे से, ताकि कोई भी समस्या आपको ना हो। सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ए वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे कोण बी जो है, कोण दिखाना है सी के बराबर है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे होगा, एकदम चुटकियों में सिद्ध होगा जी। चलिए, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे अब। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज, कौन, दो त्रिभुज है, देखिए BAD और CAD, दो त्रिभुज है, तो इसी को लेंगे। तो लेंगे अब त्रिभुज, क्या लेंगे, BAD, और लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे कौन सा, CAD। ठीक है, BAD CAD, ए वाला त्रिभुज ले लिया, ए वाला त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ए वाला रेखा बराबर है, तो उसको दोबारा लिख लेंगे, AB बराबर है AC के। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और यहाँ पर कोण देखिए, ए वाला कोण भी क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसको भी कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कोण, कोण क्या लिखोगे, कोण जो है BAD बराबर है कोण CAD। अब तो कहोगे सर ये तो दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, प्रश्न में दिया है। और ये तो आप कह रहे हैं ए वाला कोण, लेकिन आपने दिखा दिया ऊपर वाला कोण BAD। तो ए वाला कोण देखिए, दोनों कोण का घेरा लगाया गया है, दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे रचना से हमने रचना किया है, इस वाले बीच में लाइन नहीं चाहे, तो इसीलिए ऊपर वाला कोण बराबर है। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए इसमें कोण में, इस कोण में ए वाली रेखा जो है बीच में है, दोनों में रेखा है, काम कर रहा है।
इसी त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी काम कर रहा है, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख देंगे कि AD जो है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी AD दोनों क्या है, ये दोनों AD ये आपका है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, क्लियर, उभयनिष्ठ है। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए त्रिभुज और ये वाला कोड भी दिखा सकते हैं BDA और यानी कि BDA और BCDA भी कोड बराबर है। ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है, तो इतना नहीं लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे BAD वो बराबर किसके है, त्रिभुज CAD के, किसके, यस नियम से, सर्वांशम नियम से, नियम द्वारा। ठीक है, तो देखिए इतना हो गया। अब आपका सिद्ध होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख दिए, ए बराबर इतना है। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः कोड जो है ABD किसके बराबर है, कोड ACD के। तो अब हम यहाँ से लिखें ABD ACD ये बराबर है, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे कोड B बराबर कोड C। आपका सिद्ध हो गया, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। बस इतना करना था, हो गया चुटकियों में हल। तो 2 बार प्रैक्टिस करोगे एकदम तैयार। ठीक है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि गणित चलाई जाती है बेसिक गणित से लेकर आपको 9, 10, 11 सभी क्लासेस की गणित यहाँ पर आपको मिल जाएंगे उस वीडियो के साथ। ठीक है, और सारे एक एक करके क्वेश्चन हल करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा भाई फ्रेंड सर्किल में, ताकि उनको भी पता चले कि कक्षा 9 की गणित चल रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।